सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन जसविंदर अली शाह शीपड़। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपकी लाइफ में काम करेगा। सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम छोटी सी दुआ करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज जो लोग प्रचार को सुने, वचन को देखे, पवित्र आत्मा सुने और समझे, पवित्र आत्मा वचन के ऊपर अमल करे। मेरे पिताजी, लोग आजाद हो जाए अपने दुखों से, प्रॉब्लम से, बीमारियों से, कर्जों से, समस्या से। पवित्र आत्मा जी, हर एक शराब आज मेरे लोगों से टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पवित्र आत्मा जी, आशीष देना सुनने वालों को, वचन पढ़े जाने वालों को। पवित्र आत्मा जी, ब्लेस कर देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पवित्र आत्मा जी, आज मेरे लोगों का लेवल ऊंचा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज इनके स्टैंडर्ड बाहर आने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके फ्यूचर शाइन मारने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं, ये तरक्की करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज बड़ी ब्लेसिंग को देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करता हूं, आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। कहे आमीन आमीन। हाँ सुनिए, आज का प्रचार हमारा जो आज का टॉपिक है, क्या हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर आपको सेपरेट में मिलना चाहता है। सेपरेट में मिलना चाहता है। हमारा टॉपिक आज प्रचार का प्रचार है कि सेपरेट मिलना चाहता है। क्यों सेपरेट मिलना चाहता है? ये कलाम के अंदर लिखा हुआ, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है कि मैं आपको सेपरेट में मिलना चाहता हूं। सेपरेट कैसे? आप सेपरेट बाइबल पढ़ सकते हैं, आप उपवास कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं, मगर सेपरेट होकर। कई बार परमेश्वर की बहुत सारे लोगों के जीवन में इच्छा है कि मैं सेपरेट में मिलूं। जैसे लड़का लड़की सेपरेट में मिलते हैं, परमेश्वर भी सेपरेट मिलना चाहता है। आज बहुत सारी बातें हैं जो पति पत्नी भी सेपरेट होकर बातें करते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर बारे में और प्रार्थना के बारे में। कुछ भी है, सेपरेट करना चाहता है परमेश्वर। फ्रेंड्स मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, बिजनेसमैन मिलते हैं। हर काम करने से पहले कोई भी इंसान अपना काम करने से पहले वो सेपरेट में जाते, कहते हैं उसको ना पता चल जाए। अगर शादी करनी होती तो भी कहते हैं उसको ना पता चल जाए, हमारे पड़ोसी को ना पता चल जाए। सबसे पहले क्या करते हैं? वो सेपरेट जाते हैं, अलग जाते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा भी कह रहा है कि मैं आपको सेपरेट में मिलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना का तरीका नहीं है कि कब प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय परमेश्वर बहुत सारे लोगों को सेपरेट में मिलना चाहता है। आज का हमारा यही टॉपिक है कि पवित्र आत्मा सेपरेट में मिलना चाहता है। आइए हम वचन से देखेंगे। वचन परमेश्वर का आत्मा आज आपको बताना चाहता है कि क्या करना है। देखो, उत्पत्ति 3 की 8 और 9 पढ़ेंगे। क्या लिखा? हाँ। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आमीन। देखो, परमेश्वर का आत्मा आज क्या हो गया, अभी टाइम क्या हो गया कि रात का टाइम हो गया, रात का समय हो गया है। और परमेश्वर बहुत सारे लोगों को पूछ रहा है, हे आदम तू कहाँ है? पिंकी तू कहाँ है? रिंपी तू कहाँ है? पिंटू तू कहाँ है? हे आदम, हे चालू, हे मतलब ऐसे अलग अलग नाम लेकर परमेश्वर हमारे नाम जानता है। इसीलिए भविष्यवाणी होती है नाम लेकर। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं जानता हूं। आज सबको मिलना चाहता है परमेश्वर। और परमेश्वर जैसे आदम से अदन की वाटिका वो ठंडे समय था, मतलब कि भोर का समय था, सुबह का 12 बजे के बाद का टाइम था। और परमेश्वर देखो उसको मिलने आता था। परमेश्वर उसको आदम को मिलने के लिए आया और परमेश्वर उससे पूछ रहा, हे आदम तू कहाँ है? आज मैं कह रहा हूँ सब मसीह लोगों से परमेश्वर कहना चाहता है, मिलना चाहता है। और क्या होता है, रात को आता है परमेश्वर 1 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद परमेश्वर लोगों के पास आ रहा है। मसीह लोगों के बाद सबके घर में सुबह सब लोग कहते हैं, परमेश्वर तू कहाँ है? परमेश्वर तू कहाँ है? परमेश्वर का टाइम है सेपरेट मिलने का। परमेश्वर सेपरेट में बात करना चाहता है बहुत सारे लोगों से। मगर क्या होगा, लोग सो जाते हैं, कह रहे हमें तो सोना है। इसीलिए लोग गरीब हैं, बीमार है, परेशान है, गरीबी में है, समस्या है। जब सूर्य निकलता है सुबह लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं, पैसे की वजह से वो नहीं है, घर में ये नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर सेपरेट में मिलना चाहता है। ये देखो, मिलने का समय बता रहा है परमेश्वर। जैसे आदम से मिलता था, आपसे भी आज मिलना चाहता है परमेश्वर का आत्मा। मगर क्या है, उसने कहा
ठंडे समय में, वाटिका के ठंडे समय में, मतलब ठंडे के समय का मतलब कि 12 बजे का बाद, रात 12 बजने के बाद परमेश्वर मिल रहा है लोगों को। आज भी मिलना चाहता है, एंजल उतर रहे लोगों के घरों में, क्योंकि 25 दिसंबर आ रहा है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज मैं मिलना चाहता हूं, आपके घर आना चाहता हूं। मतलब परमेश्वर का इस समय मन खुला हुआ है। 31 दिसंबर तक परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग उतारेगा लोगों के घरों में। आए हमें क्या मतलब करना चाहिए कि प्रार्थना, उपवास, बाइबल पढ़नी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का मन खुला है। कोई छोटे मोटे इंसान का मन नहीं खुला, आसमान के खुदा का मन खुला हुआ है। 31 दिसंबर तक परमेश्वर बड़े मिरेकल देगा आपको, बड़ी आशीषों को उतारेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, अगर आज मिलना चाहते हैं तो परमेश्वर को मिलो, प्रार्थना में जाओ, नाइट प्रे में जाओ। 1 बजे के बाद 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे भोर के समय की प्रार्थना करोगे, परमेश्वर मिरेकल करेगा आपकी लाइफ के अंदर यीशु मसीह के नाम। हाँ, देखो परमेश्वर क्या कह रहा है। देखो एक वचन फिर पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति 24 का 63 और 24। देखो कैसे आशीष आ रही है। देखो अभी मैं बताता हूँ, वचन के थ्रू पढ़ेंगे हम। क्या लिखा? इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, हाँ, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। हाँ, सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। हाँ, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। कहे आमीन। देखो इसहाक 40 वर्ष का हो गया था, 40 वर्ष का हो गया था, और उसकी शादी होने वाली थी। वो प्रार्थना कर रहा था शायद कि उसकी शादी नहीं हो रही, परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरी शादी कब होगी। मगर उसको तरीका था, उसने मतलब इधर उधर नहीं भटका। उसने कहा नहीं यार, मैं परमेश्वर से ध्यान करने के लिए क्या किया, उसको घर में जगह नहीं मिली। उसने क्या किया, खेतों में, गार्डन का मतलब खेत में क्या करने गया, शाम के समय ध्यान करने गया। और देखो उसने कहा जब वो ध्यान करने गया, ऊंट चले आ रहे। ऊंट के ऊपर क्या था, ऊंट मतलब आशीष आ रही है, वो देख रहा। जब उसने प्रार्थना की, उसी समय जब प्रार्थना करते समय परमेश्वर की ऐसे धन्यवाद किया होगा, तारीफ की, परमेश्वर तू बड़ा है, महान है, परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है मेरे लिए, वो कर सकता है, ये कर सकता है, परमेश्वर तू मेरा बड़ा परमेश्वर है, तू मुझे देगा परमेश्वर, तू मेरी आशीष को जल्दी लेकर आएगा। और जैसे उसने प्रार्थना करते 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 परमेश्वर ने आंखें खोली, आमीन बोला, उसी टाइम उसकी आंखों के सामने ऊंट आ गए। ऊंट के ऊपर रिबका बैठी हुई थी, उसकी फ्रेंड मतलब उसकी वाइफ, और परमेश्वर उसकी वाइफ लेकर आया था। उसने देखा कि आशीष आ रही है, उसी टाइम उसकी आशीष आ गई इसहाक की। आज बहुत सारे लोगों को चिंता है, परमेश्वर सबका भला करना चाहता है, सबको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर को पता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी औलाद है, मेरी संतान, मेरे लाडले बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है, मगर प्रार्थना के बिना परमेश्वर किसी को नहीं मिलता, किसी का कुछ नहीं करेगा। अगर कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, उसका सब कुछ डेड है। उसकी प्रार्थना नहीं हो रही तो मैं कह रहा हूं उसका घर डेड है, बच्चे डेड है, सब कुछ डेड, बिजनेस बेस्ट, काम डेड, हर चीज डेड है प्रार्थना के बिना। अगर प्रार्थना नहीं करे तो मैं कह रहा हूं आपका सब कुछ डेड है। जैसे ही आप प्रार्थना करनी, वर्शिप करनी, बाइबल पढ़नी, आराधना करनी, उपवास करना स्टार्ट कर दोगे, पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा आपकी लाइफ के अंदर। ये कॉन्फिडेंस है मेरा, पवित्र आत्मा काम करता है ऐसे। उसने कहा जो मुझे खोजेगा मैं उसको मिलूंगा, ये 100% गारंटी दी है पवित्र आत्मा ने। हाँ, एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 6:6 में क्या लिखा, पढ़ेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हाँ, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, आमीन। देखो परमेश्वर का आत्मा साफ क्लियर क्लैरिटी में कह रहा है कि तू गुप्त में जा, अपने कमरे में जा और द्वार बंद कर और कुंडी लगा ले। आज आप कुंडी नहीं लगा रहे, क्या आप कुंडी लगाते हो कि नहीं? आज परमेश्वर का आत्मा पूछ रहा है आप कुंडी लगाते हो? कुंडी लगाओगे, परमेश्वर चमत्कार करेगा। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके कमरे में आ जाएंगे, वहीं पर जहां बैठे हो, जहां डायरेक्शन दो परमेश्वर को, परमेश्वर कहाँ है। जब तक हम क्या करते हैं, आज बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के ऊपर क्या कर देते हैं और लोकेशन डाल देते हैं। लोकेशन के द्वारा पिज्जा घर में आ जाता है, वेटर घर में आ जाता है, हर चीज घर में आती है। अगर किसी को एड्रेस देना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो अपने आप चाहे दिल्ली बैठा है, अमेरिका बैठा है, कहीं भी बैठा है, लोकेशन डाल दो, अपने आप अपने स्थान पर आ जाएगा। आपके स्थान पर जहां उसको लोकेशन डाल के बैठ के दोगे, उसी टाइम आ जाएगा। परमेश्वर भी आज चाहता है मुझे लोकेशन दे,
लोकेशन मांगता है पवित्र आत्मा, कह रहा है कि मेरे पास मुझे लोकेशन नहीं है, लोकेशन देनी पड़ेगी परमेश्वर को। परमेश्वर यू टर्न मारेगा और आपके पास आएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आना चाहता है, मगर क्या है कि हम सेपरेट में नहीं जा रहे। और क्या कह रहा है पवित्र आत्मा, साफ कह रहा है वचन के द्वारा कि अपने कमरे में जा, अपनी कुंडी लगा, और जब तू द्वार बंद करके प्रार्थना करेगा तब तेरा स्वर्गीय पिता तुझे स्वर्ग से आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा ऐसे चमत्कार करता है। ये सेटअप बता रहा हूं आपको, ये बेसिक बता रहा हूं कि प्रार्थना करते समय परमेश्वर काम करता है। अपने फोन को हटा दो, आवाज बंद कर दो, बच्चों को हटा दो, देखो परमेश्वर चमत्कार करता है। प्रार्थना तो परमेश्वर को भी करनी पड़ी थी। आपको वचन के द्वारा मैं बताऊंगा। देखो मरकुस 1:35, वो परमेश्वर था, रब था, सच्चा बादशाह था, खुदा था। उसने भी ऊपर से उतरकर नीचे रूल फॉलो किए। उसने हमें सिखाया कि मुझे भी प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर मिराकल नहीं करेगा आपके जीवन के अंदर। हाँ, देखेंगे क्या हुआ, परमेश्वर के पास घर नहीं था और परमेश्वर को भी प्रार्थना करनी पड़ती थी। उसने ये नहीं, आज बहुत सारे लोग बहाना ढूंढते, कहते मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास चर्च नहीं है, मेरे पास कमरा नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे घर में जगह नहीं है, एक ही कमरा है, कहता मैं कहाँ प्रार्थना करूं। परमेश्वर कहता है मैं बहाना किसी का नहीं सुनता, ना परमेश्वर की किसी की मजबूरी, ना किसी का बहाना। आप कह दो परमेश्वर सारा दिन शादी के अंदर गए, डीजे के ऊपर नाच के आगे, और शाम को परमेश्वर को बोलते परमेश्वर आज सॉरी मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। परमेश्वर नहीं किसी का बहाना सुनता, कहता ठीक है नहीं करनी तो ना कर, परमेश्वर का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो हमारा जाएगा। अगर प्रार्थना नहीं करोगे परमेश्वर काम नहीं करेगा। इसीलिए लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं नहीं जा रही, बीमारियां नहीं जा रही, कर्जा नहीं जा रहा है, समस्या नहीं जा रही, क्योंकि हमने क्या हुआ, नींद को पकड़ के, नींद की भूतनी को पकड़ के रखा हुआ। अगर नींद की भूतनी को भगा दोगे पवित्र आत्मा मिराकल करेगा, उसी टाइम स्टार्ट करेंगे। जैसे आप पवित्रताई में चलोगे, प्रार्थना में जाओगे, मैं कह रहा हूं चमत्कार चमत्कार हो गया आपके घरों में यीशु मसीह के नाम। आज देखेंगे एक वचन को और पढ़ेंगे, क्या लिखा, परमेश्वर के पास भी टाइम नहीं था और यीशु मसीह जहां खड़ा होता था, इधर जाता था उधर जाता, उसके पीछे भीड़ें भागती थी, भीड़ें चलती थी। जब वो प्रचार करता था यीशु मसीह नासरी परमेश्वर, उसने कहा कि नहीं आज मैं कहां जाऊंगा, आज मैं साइड पे जाऊंगा प्रार्थना करने के लिए। जब वो साइड पे प्रार्थना करने गया तो पवित्र आत्मा ने क्या कहा, देखो साइड पे कैसे गया। मरकुस 1:35 क्या लिखा, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आमीन। देखो क्या हो गया कि वो एक जगह तड़के उठकर, मगर परमेश्वर उसको क्या मर्जी, उसकी मर्जी है, वो प्रार्थना करे या ना करे वो तो परमेश्वर था। मगर उसने क्या कहा, देखो अलग अलग टाइम बताया परमेश्वर ने कि प्रार्थना करने का स्टाइल बता रहा है हमें परमेश्वर, कॉन्फिडेंस बता रहा है पवित्र आत्मा। अगर आपकी प्रार्थना के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। हमें कॉन्फिडेंस निकालना है अपने अंदर से, दिखाना है परमेश्वर का सिर दर्द करने लग जाए, इतनी प्रार्थना करो, परमेश्वर सिंहासन हिला दो प्रार्थना कर करके। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा आपकी लाइफ के अंदर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर सुनता है, इंसान झूठा है, परमेश्वर झूठा नहीं है। बहुत सारे कंप्लेंट करते हैं, मेरा ये नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, रोटियां खा के सो जाते हो, परमेश्वर का कोई कसूर नहीं है। परमेश्वर आना चाहता है आपके घरों के अंदर, पवित्र आत्मा चमत्कार करना चाहता है, आपको बच्चा देना चाहता है, आपको जॉब देना चाहता है, आपको वीजा लगाना चाहता है, आपके बंधनों को तोड़ना चाहता है, आपकी खाज खुजली को खत्म करना चाहता है परमेश्वर। मगर बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं परमेश्वर तो मेरी सुनता नहीं है, चर्च में आ जाते हैं, दान दे के बाद में फिर सो जाते हैं। परमेश्वर का कोई गलती नहीं है, परमेश्वर के स्वर्गदूत जाते हैं। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था अपने कमरे के अंदर, सेपरेट नाइट प्रे कर रहा था। मैंने कहा परमेश्वर मैं अपने घरों के लोगों के घरों में जो मुझे दान देते हैं, मुझे प्रार्थना करवाते हैं, परमेश्वर मुझसे आज मैं उनके घरों में एंजल भेजता हूं, एंजल जाए यीशु मसीह के नाम। एक स्वर्गदूत गया किसी के घर में और एंजल वापस आ गया, कह रहा क्या करूं। मैंने कहा क्या हुआ, परमेश्वर तेरे एंजल ये क्यों ऐसे कह रहे, मुंह चुप क्यों बैठे हैं। उन्होंने कहा, एंजल ने कहा, कहता कि मैं क्या करूं, तेरे लोग सोए पड़े हैं। मैंने कहा ओह तेरा भला हो जाए, परमेश्वर मैं क्या करूं, पवित्र आत्मा क्षमा कर, उनको जगा भी परमेश्वर। रात को प्रार्थना करते समय क्या करते हैं, अगर आपके घर के अगर आपका दरवाजा बंद है, आप सोए पड़े हैं, तो दूध वाला दूध लेकर आपकी बाल्टी में वेट करेगा, नहीं करेगा। वो कह रहा तेरा दरवाजा कुंडी बंद है। और देखो हमारा तो काम है जगाना। एक सब्जी वाला क्या करता है, बाहर सब्जी बेचता है, वो कहता है आलू लो, गोभी लो, ये लो वो लो, उसका काम है बोलना। मगर क्या है, और लोग ले जाने ले, उसकी मर्जी है, अपनी मर्जी, हमारी मर्जी है। हमें तो प्रचार करना है, परमेश्वर सुनता है परमेश्वर प्रार्थना को। अगर वो सब्जी वाला बाहर बोलता है, कहता है ये लो वो लो, ये लो, गंडे लो, टींडे लो, मतलब कि वो आवाज लगाता है,
और सुनते हम हैं। हमें देखना अपने घर में है कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं कह रहा हूं प्रार्थना करोगे, आ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। 31 दिसंबर तक परमेश्वर मिराकल करेगा आपकी लाइफ के अंदर यीशु मसीह के सामर्थी नाम। मीनू पवित्र आत्मा तुझे ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सरबजीत तुझे ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा छू ब्लेस कर लोगों को। अंजू तुझे भी ब्लेस करेगा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। निर्मल पवित्र आत्मा तुझे भी छुएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। बड़ी ब्लेसिंग उतर रही है यीशु मसीह के नाम। आमीन। देखो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आगे वचन पढ़ेंगे। देखो खुद परमेश्वर था, वो कहां प्रार्थना करने के लिए गया, फिर से पढ़ेंगे। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया। उसको क्या जरूरत थी भोर को उठने की? मतलब तड़के तड़के, उसको पता है सुबह सुबह कोई किसी के पास नहीं जाता। परमेश्वर ने तड़के ही देखा कि चला गया जंगल में, जंगली स्थान में जाकर उसने प्रार्थना की। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो क्या हो गया, आगे क्या लिखा? तब शैमोन और उसके साथी उसकी खोज में गए। तब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। मैं कह रहा हूं आमीन। पवित्र आत्मा आज अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपके पास काम नहीं है, मैं कह रहा हूं वो ढूंढेंगे आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके पास जॉब नहीं है, मैं कह रहा हूं ढूंढेंगे यीशु मसीह के नाम में। जॉब देने वाले आपको ढूंढेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा काम करना चाहता है आपकी लाइफ के अंदर। जैसे यीशु मसीह क्या कर रहा था, उसने कहा ये कोई देखो, उसने डेमो दिया मेरे के, प्रार्थना कर रहा था, लोग उसको ढूंढने खुद आ गए। देखो जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कह रहा है तुझे फेवर दूंगा इतना बड़ा कि तू याद करेगा, तुझे फेमस कर दूंगा। यूसुफ ने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा ने प्रधानमंत्री बना दिया। दानियल ने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा ने ब्राइकर कर दिया उसकी लाइफ के अंदर। मैं कह रहा हूं देखो ऐसे ही प्रार्थना की। एक रात याकूब के ऊपर दुख आ गया, उसका भाई उसका बैरी भर गया, और उसने क्या किया, उसने देखा उसके 2 बेटियां, 2 वाइफ थी उसकी, और दो वाइफ, 12 बच्चे थे याकूब के। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, कहते हैं नहीं मेरे बच्चे तंग करते, मेरा वो तंग करता है, मुझे ये तंग करता है, मेरी पत्नी तंग करती है। मैं कह रहा हूं ये बहाने मारना बंद कर दो। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं सुनेगा। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति प्रार्थना में जाए, और प्रार्थना ये शेड्यूल है, ये प्रार्थना करनी पड़ेगी हमें। पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने का समय देगा। पवित्र आत्मा तब आएगा, आपके पास एंजल आएंगे। मैं कह रहा हूं अपनी आंखों को बंद करें, आज से आपको ढूंढेंगे, जॉब ढूंढेगी, काम ढूंढेगा, चंगाई ढूंढेगी। अगर आप मेरी बात मानकर प्रार्थना करोगे, अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा आपकी लाइफ के अंदर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में कोई छेक उतरे और छुए, टच करे आत्मा। इसी समय हर एक शराब टूट जाए, बंधन टूट जाए, जानना टूट जाए, महामारियां जाए, गरीबी जाए, कर्जा जाए, समस्या जाए, चिंता जाए, डिप्रेशन जाए। जाओ स्वर्गदूत मिराकल मरी कर दो मेरे लोगों के घर में। इन्होंने 25 दिसंबर देखना यीशु मसीह के सामर्थी नाम। पवित्र आत्मा जी ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई बहन देख रही है, उसको परमेश्वर का आत्मा एक पिंक कलर की साड़ी मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई दान करेगा, परमेश्वर का आत्मा देख रहा है। पवित्र आत्मा ब्लेस करेगा आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय सारे बंधन टूट जाए, शराब टूट जाए, हर एक गरीबी का आत्मा, कर्जे का आत्मा, बीमारियों का आत्मा, जय यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय खाया पिला उल्टी करके बाहर आ जाए, बांझपन का शराब टूट जाए, पथरियां बाहर, सौड़ियां बाहर, गांठे बाहर, कैंसर बाहर यीशु मसीह के नाम। कफ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम, शुगर बाहर यीशु मसीह के सामर्थी नाम। पवित्र आत्मा फौरन के रास्ते खुल जाए मेरे लोगों के, जिनकी शादियां नहीं हो रही, शादियां आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खाया पिला उल्टी करके बाहर आ जाए, जादू ना टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जॉब लग जाए, बीजे रिसीव करता हूं, गवर्नमेंट जॉब की आशीष खोलता हूं। जाओ स्वर्गदूतों मिराकल करके आओ मेरे लोगों के घरों में यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम। के घरों को, परिवारों को, फैमिलियों को तेरे लहू में छुपाता और ब्लेस करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। कहा आमीन। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया। आप विश्वास करें, बड़ी हीलिंग को देखेंगे आप। 31 दिसंबर तक बड़ा मिराकल आपके साथ होने वाला है यीशु मसीह के नाम। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे नए प्रचार के साथ। गॉड ब्लेस यू।